नाग पंचमी के अवसर पर नाग पूजन करने के लिए अपने घर की दीवार पर यानी मुख्य द्वार के अंदर या बाहर जैसी भी आपके यहाँ परंपरा हो, थोड़ा सा लाल रंग के गेरू से लीप करके और कोयले के माध्यम से नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। उसे ही नाग रंगोली भी कहा जाता है। और यदि आपके यहाँ आटे का नाग बनाने की परंपरा है तो उस प्रकार से आप बनाएं, या फिर चावल पीस कर भी कई जगह उसके माध्यम से नाग बनाए जाते हैं। और यदि आप चाहें तो नागों का चित्र लाकर भी उनको दीवार पर चिपका करके उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। और यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी परंपरा नहीं है, तो आप शिवालय में शिव जी के कंठ में जो नाग देवता आभूषण के रूप में लगे रहते हैं, यानी शिवलिंग के ऊपर जो तांबे के या अन्य धातु के नाग लगे रहते हैं, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। उनका पूजन करने के लिए सबसे पहले आपको एक पूजा की थाली तैयार करनी है। उस पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी और इसके साथ सिंदूर तथा धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित इत्र, गुलाब जल, सफेद चंदन और भोग लगाने के लिए कच्चा दूध, स्नान करवाने के लिए पंचामृत और इसी प्रकार एक नारियल, ऋतु के फल, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो फल आप ले लीजिएगा, तथा दूध से बनी मिठाई, पंचमेवा और गंगा जल तथा काले तिल और कपूर, धूप दीप के साथ ये सब सामग्री आप अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। और सबसे पहले नाग देवता का जब हम पूजन करते हैं तो नाग पूजन की जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उसके अनुसार नाग देवता की मूर्ति का ही पूजन करना चाहिए। यानी कभी भी प्रत्यक्ष नाग का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। नाग देवता की मूर्ति का या चित्र का पूजन करने के लिए 4 बार उनको जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको कच्चा दूध अर्पण करें, फिर पंचामृत उनको थोड़ा सा चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, तीर्थ जल चढ़ाएं और उसके बाद सफेद चंदन का तिलक उनको लगाया जाता है। सफेद चंदन नाग देवता को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके बाद अक्षत यानी चावल उनको अर्पण करें। उसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, जो भी आपके पास सौभाग्य द्रव्य है वो नाग देव को अर्पण करें। बिलपत्र भी नाग देवता को चढ़ाए जाते हैं। शमी पत्र भी नाग देवता को अर्पण किए जाते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो नाग देवता को अवश्य चढ़ाना चाहिए, वो होती है सुगंधित इत्र, यानी चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र या जो भी इत्र आपके पास सुगंधित हो वो नाग देव को अवश्य चढ़ाएं। और उसके बाद धूप और दीप दिखाएं तथा नाग देव को भोग लगाएं। इस दिन नाग देवता को भोग लगाने के लिए बाटी का चूरमा बनाया जाता है, या फिर आप चाहें तो खीर भी बना सकते हैं या हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन कोई न कोई मीठी चीज अवश्य बनाएं। यदि आप बाटी का चूरमा बनाते हैं तो उसको गुड़ मिला करके चूरमा आपको बनाना चाहिए। और पूजन अर्चन जब संपन्न हो जाए तो एक कंडे की अंगीठी यानी अंगारा जला करके, अग्नि प्रज्वलित कर करके उस पे गुड़, घी और बाटी के चूरमे की धूप लगाई जाती है। यदि आपके पास बाटी का चूरमा नहीं है तो आप गुड़ और घी और उसमें चावल डाल करके नाग देवता के निमित्त धूप लगाएं। उसके बाद नाग देवता के सामने एक नारियल आपको चढ़ाना चाहिए। इस नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद इस नारियल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को वितरण किया जाता है। उसके बाद नाग देवता की कपूर और घी की बत्ती से आरती उतारें तथा अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और उनसे क्षमा याचना करें कि हम आपकी पूजा की विधि नहीं जानते हैं, मंत्र नहीं जानते हैं और जैसी भी हमने पूजा पाठ की है उसको आप स्वीकार करें। इस प्रकार आप नाग देवता की पूजा अर्चना करके नाग पंचमी की कथा जो हमने आपके लिए प्रस्तुत की है उसका श्रवण करें, यानी उसको सुनना चाहिए। इस तरह नाग पूजन का जो विधान है वो संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। यदि आप और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका अवश्य ही उत्तर प्रदान करेंगे।
यदि आप नाग पंचमी के निमित्त हमारे माध्यम से कोई पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, काल सर्प दोष शांति करवाना चाहते हैं, या नाग पंचमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके नाग पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।